सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान, दोनों आँखें कहाँ हैं, के दरमियान जगह है, दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। सुभान अल्लाह। कितनी ज़बरदस्त बरकतें हैं दुरूद पाक पढ़ने की, तो पढ़ लीजिए दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, एक मरतबा फिर तैयार हो जाइए अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम आ चुका है सुनो समझो सीखो। अच्छे अच्छे हमारे साथ सेगमेंट्स भी होंगे, सुन्नत, सीरत, इबादत और मदीने की बातें, अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए हमारा प्रोग्राम आया करता है। कलाम भी हमने इंशाल्लाह शामिल करना है, और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है एक तरफ टीम ए। कौन सी टीम है भाई? टीम ए। कुछ बच्चे हमारी तरफ देख नहीं रहे भाई, हमारी तरफ देख के बताएं कौन सी टीम है? कुछ बच्चे मुस्कुरा नहीं रहे, मुस्कुरा के बताएं। और टीम बी, मुस्कुरा कर, हाँ मुस्कुरा कर टीम भी है, और इनके दरमियान थोड़ा सा मुकाबला भी होगा, और मुकाबले में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंशाअल्लाह हासिल होगी। घरों पर जो बच्चे हैं आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हिस्सा कैसे बनेंगे भाई? आ जाएं, प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो भी वेलकम है, जो आ सकते हैं आएंगे तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा हम आपको बना लेंगे। एक सवाल भी कर लेते हैं भाई, ये बताइए मौज़िन रसूल किन्हें कहते हैं? किसी को पता है? नहीं पता भाई? यहाँ पे हाथ रेज़ करना, हाँ हैंड रेज़ करना है जिसको पता है। जी टीम ए भी कुछ नहीं पता मौज़िन रसूल मशहूर कौन है? एक दो हाथ उठ रहे हैं, चलें बताएं नहीं, अभी नीचे कर लें, अपने पास रख लें, ठीक है भाई। आप जो घरों पर बच्चे हैं ये उनका काम है कि उन्होंने बताना है, और अगर ये नहीं बता सकते तो जो आप बता सकते हैं वो आप बताइए, इंशाल्लाह हम सुनेंगे। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो, और सबसे पहले कलाम हमने शामिल करना है, तो कलाम हमने अच्छे अंदाज से सुनना है, ठीक है भाई? सुनेंगे? कैसे सुनेंगे? झूम झूम के, ठीक है भाई? कानों से सुनेंगे और उसके बाद झूमेंगे इंशाअल्लाह, और आंखें बंद कर कर हो सका तो मदीने पहुंचेंगे। भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं हमें? मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं। आगे? यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। खुलासा ये है कि जैसे है मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा कोई नहीं है। रब ने यकता बनाया है, आपको अकेला तन्हा बनाया है, जैसा आपको बनाया और किसी को नहीं बनाया है। चलें भाई चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं।
जिसको यक बनाया आप हैं मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं यक जिसको यक बनाया आप हैं यक जिसको यक बनाया आप हैं आप जैसा कोई हो सकता नहीं आप जैसा कोई हो सकता नहीं अपने हर खूबी में तन्हा आप हैं अपने हर खूबी में तन्हा आप हैं मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं आपकी तलात को देखा जाने दी आपकी तलात को देखा जाने दी आपकी तलात को देखा जाने दी कब्र में पहुँचा तो देखा आप हैं कब्र में पहुँचा तो देखा आप हैं मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं यक जिसको यक बनाया आप हैं आपकी खातिर बनाए दो जवां 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 अपनी खातिर जो बनाया आप हैं अपनी खातिर जो बनाया आप हैं मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं यक जिसको यक बनाया आप हैं मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं यक जिसको यक बनाया आप हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है आदिल भाई माशाअल्लाह अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए बहुत अच्छे अंदाज से कलाम पढ़ रहे थे और सलामत रहें यूं ही नाते सुनाते रहें तो नाते पढ़ते रहते माशाअल्लाह। तो कितनी नाते याद की हुई हैं कोई सी भी फरमाइश कर लें अचानक से आपसे या नाजरीन को कह दें भाई आदिल भाई आए हुए हैं आज फरमाइश कर सकते हैं। माइक में करनी है कोशिश इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चले भाई तो माशाल्लाह नाते पढ़ते हैं बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं अल्लाह पाक आपकी आवाज़ को भी सलामत रखे भाई। और भाई कुछ करें फिर क्या करें आगे बढ़ें
आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? जी। मुकाबला है, आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। आगे बढ़ो में होता क्या है, किसी को पता है? यहाँ से पता है किसी को? किसको पता है भाई? इधर टीम ए से तो एक दो को पता है, टीम बी से भाई बिलाल भाई को भी पता है। माइक ले लें, फिर बिलाल भाई को बुला लें आज मुकाबले में। है कई दफ़ा आपने कहा है ना आने को, आए नहीं ना अभी तक मुकाबले में। ये वाला मुकाबला नहीं किया ना, करना है? चले भाई, पता भी है तो इधर से करते हैं, इनको बुला लेते। पता ना क्या करना है? चले भाई माइक ले ले, फिर आ जाए, नाम बता दें जल्दी से। इधर टीम बी से तो बिलाल है, टीम ए से कौन है? कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। शर्मा क्यों रहे? मोहम्मद मुस्तफ़ा है। आ जाए फिर, आ जाए, माशाल्लाह अपनी जगह पर आ जाए आप। और ये ठीक है भाई, यहाँ पर, और यहाँ से शुरू होगा मुकाबला और पहुँचेंगे कहाँ पर? वो एंड में। ठीक है भाई, आवाज़ें ही नहीं निकल रही हैं। खैर है, सब नाश्ता किया था वो हज़म हो गया, दोपहर का खाना भी खाया नहीं, ऐसा कहाँ, ऐसा है कुछ? चले कोई नहीं है, कब नाश्ता किया होगा ना, खाना भी कहाँ खाया होगा, इंशाल्लाह खाएंगे। खैर तो थोड़ी सी जान लगाएं तो उसके बाद खाना मिलेगा ना। ठीक है भाई, तो शुरू करें। एक सवाल पर एक जंप, दो सवाल पर दो जंप, और जंप होगी प्रॉपर पाँव मिला के मेंढक की तरह। ऐसा ना हो कि आप ऐसी जंपे करेंगे, मेंढक बोले ये सही जंप नहीं है? तो सही प्रॉपर जंप होनी चाहिए जी। सेगमेंट है आगे बढ़ो जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टीम ए से हमारे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा। जोर से। मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा। एक क्वेश्चन करूं? दो आगे पहुंचेंगे। अच्छा भाई, तो आपसे सवाल ये है कि जिन हजरात ने ईमान की हालत में किसी सहाबी की ज़ियारत की और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ, उन्हें क्या कहते हैं? ताबई या तबा ताबई? तबा ताबई कहते हैं। एक दफ़ा फिर से सोचने की आपको इजाज़त दी जाती है। इब्तिदाई में गलती हो जाए तो अच्छा नहीं लग रहा जी। जिन हजरात ने ईमान की हालत में किसी सहाबी की ज़ियारत की हो और उसी ईमान की हालत में उनका इंतकाल हो, उन्हें क्या कहते हैं? ताबईन। चलें भाई, इन्होंने बदल दिया ताबई। जवाब इनका दुरुस्त हो गया है या करवा दिया गया है। ठीक है भाई, शुरू में नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, ये बताएं सलातुत तस्बीह की नमाज में कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं? 33। जी 33। सलातुत तस्बीह होती है ना, सलातुत तस्बीह, जो ख़ास तौर पे बड़ी रातों वगैरह में एहतिमाम होता है। वैसे तो किसी रात में भी, किसी दिन भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अभी रमज़ान गुज़रा, उसमें बड़ी रातें थीं, तो वहाँ जमात के साथ भी मस्जिदों में एहतिमाम हो रहा होता है। उसको कहते हैं सलातुत तस्बीह, जिसके अंदर एक मखसूस तीसरा कलिमा भी पढ़ा जाता है काफ़ी ज़्यादा तादाद में। उसकी कितनी रकतें होती हैं? 4। भी ठीक हो गया, घबरा रहे हैं, मुझे लग रहा है आ गए मुकाबले में, पर थोड़ी सी घबराहट गई। और इधर से इशारे तो नहीं हो रहे जी, इधर से तो आप बता नहीं रहे हैं भाई, इधर से इशारे चल रहे हैं पीछे से। अभी आगे जो है ना फिर ज़्यादा सख्ती होगी। चले अभी तो जम कर लें, जवाब दुरुस्त हो गया है। अभी जम दुरुस्त होनी चाहिए, उधर पहुंचना है पूरा। ये तो एड़ी आपकी आई है जम करते वक्त उधर। चलें अभी पहले में बहुत ज़्यादा चांसेस मिल गए। अब जगह दे दें उधर बिलाल को हमारे। जी भाई बिलाल रेडी हैं? एक दो क्या दें? सवाल दो। ठीक है भाई, आपसे सवाल ये है, खलीलुल्लाह किन नबी अलैहिस्सलाम को कहते हैं? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। सय्यदुल कुर्रा किस सहाबी को कहते हैं? हज़रत उबई बिन काब या हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा? हज़रत अबू बिन काबिया। जी हज़रत अबू बिन काबिया। ये तो मैंने नाम ही नहीं लिया, ये तो कोई नया नाम आपने बयान कर दिया। उबई बिन काब कहना चाह रहे हैं? हज़रत उबई बिन काब। ठीक है भाई, हज़रत उबई बिन काब सय्यदुल कुर्रा कहलाते थे। जवाब आपका दुरुस्त हो चुका है, माशाअल्लाह। जम कर सकते हैं आप। जी भाई कुछ कॉल्स वगैरह आ गई है, हमारे कॉलर्स हैं हमारे साथ। ओए जम में गड़बड़ है थोड़ी सी, दोनों की गड़बड़ है जी। सय्यदुल कुर्रा का माना कारियों का सरदार। ठीक है भाई, ये बहुत बड़े कारी थे माशाअल्लाह। कुछ कॉल शामिल करें यहाँ पे हम, फिर इसके बाद इनकी तरफ आ जाते हैं वापस। जी कॉल्स। वकार भाई, मैं हूँ मोहम्मद यामीन गिलानी जेलम से। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। अपने दामाद
सिफात मैं सुभान अल्लाह। छुपाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। जबरदस्त। आमीन जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आयशा तारिया है। मैं मुल्तान से अर्ज कर रही हूँ। हम कराची से सुन रहे सोने से हैं। पहले की दुआ सुनाऊंगी। ठीक है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु वाहिया दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम बशीरा तारिया। मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको अस्माउल हुस्ना सुनाऊंगा। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। ज़बरदस्त भाई। पूरे सुनाने अगली दफ़ा। सही है भाई। ठीक है माशाअल्लाह। अभी तो चंद आपने सुनाए हैं। चले भाई वापस आ जाएं आपकी तरफ। टीम ए से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा। नाम ही नहीं लेते, इतना प्यारा आपका नाम है माशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्या बताए, ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत नाम है। 2 सवाल यहाँ आएंगे या एक लेकर उधर जाएंगे? 2। चले भाई आपसे सवाल ये बताइए, ईद की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 2। पक्की बात है जी। और कितनी तकबीरें होती हैं? जायद तो जायद होती हैं। जल्दी, यानी जो नॉर्मल नमाजों में नहीं होती। इशारे हो रहे हैं, फिर से इशारे हो रहे हैं। 4। जी 4। ये इशारा भी प्रॉपर नहीं हो सका है। मैं इधर बैठ जाता हूँ, इधर ही आके यहाँ से। ये देखें भाई, कैमरे में भी आ जाऊँगा ना, मैं थोड़ा आराम भी कर लूँगा यहाँ पे। हाँ अभी इशारे सबके दिख जाएंगे मुझे। अब करो भाई इशारे, नंबर कटेंगे अब इशारों में। जी भाई कितनी जायद तकबीर होती हैं? 4। 4। 5। 5। जवाब इनका सही कौन बताएगा? सब बता दें। बताएं? ये देखें सब मिल के बता रहे हैं। कितनी होती है? 6। अच्छा भाई अब आ जाएं वापस हम बिलाल की तरफ। अब आपने हमें बताना है कि बताइए कि 6 जायद तकबीर होती हैं, ये आप भी बता रहे थे। तो इसमें पहली रकत में कब होती हैं और दूसरी रकत में कब होती हैं? पहली रकात में पहले सना से पहले होती है। पहली रकत में सना से पहले होती हैं। देख लें, फिर से देख लें, एक और दफ़ा देख लें। अच्छा आगे? फिर एक सना के बाद तिलावत होती है। ठीक है। तिलावत के बाद फिर 5 तकबीर होती हैं और फिर 5 होती हैं। बड़े हो के इमाम बनना आपने है? बनेंगे ना इंशाअल्लाह? क्या करेंगे बड़े हो के? इमाम बनेंगे, आलिम बनेंगे इंशाअल्लाह? आलिम बनेंगे तो इमामत भी होगी, खिताबत भी होगी। आलिम और नात ख़्वाह बनेंगे। आलिम और नात ख़्वाह बनेंगे। अरे नात भी पढ़ते हैं? सुने आपसे कोई शेर आज हैं? चले अभी तो आप नमाज भी तो पढ़ाएंगे ना, तो अगर आपने ऐसी नमाज पढ़ा दी तो फिर मसला हो जाएगा बड़ा। जी आप बता रहे हैं, बताएं। माइक का है, माइक पहुँचाएं, जल्दी से पहुँचाएं अपनी टीम की तरफ। भाग के आज ये मुकाबला हमारा लंबा हो गया, टाइम कम है आज। जैसे जी सना के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। फिर आपका भी मसला हो रहा है भाई इसमें। सना के बाद 3 तकबीर। हाँ सना होगी और सना के बाद 3 जायद तकबीरें होंगी। ठीक है। और दूसरी रकत में? दूसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत होगी। फिर तिलावत, फिर 3 तकबीर। फिर 3 तकबीरें, उसके बाद चौथी तकबीर पे रुकू में चले जाएंगे। ठीक है भाई, अब ये जहन में बिठा लेना है। तो दोनों से हो गई गलती। चले भाई अपनी जगह पे आ जाए। दोबारा आ जाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ। आपने ये बताना है जिन्नात की कितनी किस्में हैं, 2 या 3? 3। जी जिन्नात की कितनी किस्में हैं? 3। 3 किस्में हैं। क्या भाई कौन कौन सी हैं पता है? एक पर वाले जो उड़ सकते हैं। अरे वाह भाई वाह। और दूसरे जो ज़मीन पे होते हैं। अच्छा। और तीसरे सफ़र वाले। अच्छा वाह भाई वाह। चले हम बताते हैं जिन्नात की मुख्तलिफ शक्लों के बारे में फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिन्नात की 3 किस्में। पहली किस्म जिनके पर हैं और वो हवा में उड़ते हैं। दूसरी किस्म सांप, कुत्ते, और तीसरी किस्म जो सफ़र और क़याम करते हैं। तो ये 3 किस्में बयान की हैं और जवाब आपका
दुरुस्त हो गया। एक और सवाल करना है आपसे, ठीक है भाई। आपसे सवाल ये है कि कितनी नहरों को अल्लाह पाक ने जन्नत से जारी फरमाया है, 5 या 7? 5। 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया है। और अल्लाह पाक ने 5 नहरों को जन्नत से जो जारी फरमाया उसके नाम है जैहून, सैहून, दजला, फिरात और नील। जवाब दुरुस्त है। जम करके दिखाते हैं भाई जल्दी से। फिर ये जम थोड़ी सी पीछे रह जाती है। ये मेंढक जो हैं वो बोलेंगे कि कैसी जंपें हो रही हैं। मेंढक तो बड़ी लंबी लंबी जंपें कर लेते हैं। चले अब साइड पे हो जाएं। जी भाई बिलाल, आपसे सवाल ये है कि आपने नात का एक शेर सुनाना अच्छे से अंदाज में। पढ़ें जल्दी से। सल्ले अला शेर से शुरू कर लेते, टाइम कम है। सल्ले अला मोहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मदिन हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मदिन। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है जी। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्बीह फातिमा में सुभान अल्लाह की तस्बीह कितनी बार पढ़ी जाती है? 25 बार। क्या कर रहे हैं, दोबारा से सोच लें। 30 बार। तस्बीह फातिमा में कौन कौन सी तस्बीहात पढ़ी जाती है? 3 तस्बीहात है ना, कौन कौन सी है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। और ये टोटल मिलके हो जाती है 100 टाइम्स। तो कितनी कितनी बार हैं? जल्दी, सुभान अल्लाह कितनी 40 बार है जी? 40। क्या कर रहे हैं, फिर आप वहीं खड़े रह जाएंगे पीछे। 30। अच्छा 33 या 34 चलें? 33। 33 बार जवाब इनका दुरुस्त है। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। ये है तस्बीह फातिमा, माशाअल्लाह। चले भाई जम कर लें जल्दी से जी। मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी तरफ आ रहे हैं। जब जम तो अच्छी थी भाई, बिलाल की जम अच्छी थी जवा जी। मोहम्मद मुस्तफ़ा आगे आना है। 2 सवाल के जवाब आपने देने हैं। ये बताइए, बकर ईद होती है जी। उसमें कुर्बानी कितने दिन होती है? 3 दिन। 3 दिन होती है। जवाब इनका माशाअल्लाह। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, क़यामत के दिन किन नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की तादाद सबसे ज्यादा होगी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जवाब माशाअल्लाह। जम बिलाल आपसे सवाल ये बताइए, तौरात शरीफ किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? हजरत मूसा या हजरत ईसा? हज़रत मूसा। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। एक और क्वेश्चन होगा फिर जम हो गया। फिर रुक जाए ब्रेक लगाएं थोड़ा सा जी। इस्लामी महीना अगर 30 दिनों का ना हो तो फिर कितने दिनों का होता है? 12। या अल्लाह, ये 31। कौन सा इस्लामी महीना है 29। जी? 29। 12 से फिर डायरेक्ट 29 पे चले गए जी। 29 दिन का होगा ना, 12 दिन का कौन सा महीना हो रहा है? ये 12 दिन का महीना, सारे सैलरी वाले तो खुश हो जाएंगे। 12 दिन बाद फिर नई सैलरी आ रही है। चले भाई आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, जम कर लीजिए जी। मोहम्मद मुस्तफ़ा ये देखें, ये बिल्कुल सही जम नहीं हुई है, ये पाँव आए लकीर पे। खैर जी, आपसे सवाल ये है, ये बताइए हुरूफ़ ताजी की तादाद कितनी है? कितने हुरूफ़ ताजी टोटल? 29। जवाब दुरुस्त है। जमीन पर पहली बारिश किस इस्लामी महीने में हुई थी? मुहर्रम। जवाब दुरुस्त है। जम करके दिखाइए। वाह भाई वाह, क्या बात है, जुब्बा उठाया और जम कर दी, जबरदस्त जी। बिलाल आपने ये बताना है कि मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को पहली बारिश हुई थी? 10 मुहर्रम, आशूरा का दिन। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में कौन सा दरख्त लगाया जाता है? खजूर का या अनार का? खजूर। आपको क्या ज्यादा पसंद है, खजूर या अनार? खजूर। खजूर ज्यादा पसंद है। आपका जवाब
जम भी करके दिखाइए, जम दुरुस्त होनी चाहिए। हट गए मोहम्मद मुस्तफा। नहीं 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 भाई, ये दूसरी जम गलत हुई है। अभी आज तो फैसला फिर करना पड़ेगा कि इसमें सेगमेंट में मोहम्मद मुस्तफ़ा आगे बढ़ गए हैं। जम में थोड़ी सी कमज़ोरी थी, पहले भी मैंने कहा था आपको, और अब तो काफ़ी पीछे आए थे ना। चले भाई आ जाएं, अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। बाकी माशाल्लाह अच्छा मुकाबला किया। थोड़ा सा जवाब ऐसे दुरुस्त है आपका, लेकिन थोड़ी सी जम में कमी थी ना। तुमने कहा इनका ज़रा खुश हो जाएंगे ज़्यादा। ठीक है भाई, मुबारकबाद दे दें। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। कहते खैर मुबारक। खैर मुबारक। चले भाई कुछ कॉल से शामिल करते हैं। मेरा नाम हरीम फातिमा बाजी। है। ठीक है। आज आप तो 10 के बाद नाले की दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन, बहुत अच्छी सी बाजी है हमारी हरीम फातिमा बाजी जी। नेक्स्ट कॉल सैयद अहमद अतारी बात कर ठीक है। रहा हूँ। प्यारे पैरोकार बापू, आज मैं क्वाइट सुनाऊंगा। ठीक है। आधा किसे कहते हैं? वक्फ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को आधा कहते हैं। ठीक है। प्यारे बच्चों, आज आप बताएं जीम वक्फ की कौन सी अलामत है और इस पर क्या करना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैरा। हाँ भाई, क्या सवाल क्या किया इन्होंने? जीम वफ की कौन सी अलामत इस पर? माइक में बताएं। जीम वफ की कौन सी अलामत इस पर क्या करना हाँ भाई चाहिए? बताए, ये तो मुश्किल सवाल कर लिए इन्होंने जी। बता, कौन बताएगा? आप बताएंगे भाई, इधर से माइक दे दे सीधे हाथ में जी। जीम ये वक्फ जायज़ की अलामत माइक है। करीब कर ले। जीम आवाज़ ये बाहर। वक्फ जायज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर मगर ना ठहरना भी जायज़ है। वाह भाई वाह, कौन सी है? वक्फे जायज़ की अलामत है, ज़बरदस्त। अच्छा, एक वक्फ की अलामत है जहाँ नहीं ठहरना चाहिए, यानी वो वक्फे ना करने की अलामत है, वो कौन सी है? ये कौन बताएगा? बाकी जो अलामतें हैं उसमें तो थोड़ा सा ये है कि कर सकते हैं, ना करना बेहतर है, यानी हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं। जहाँ नहीं करना वो कौन सी है जी? सौद स्वाद पे नहीं करना, देख ले। मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना, बाज़ वो है कि मिलाकर पढ़ना बेहतर है, बाज़ ना पढ़ना मिलाकर बेहतर है, रुक गए तब भी इजाज़त है। एक है जहाँ करना मना है, जहाँ नहीं करना वो बता दें बस, क्योंकि वो मेन याद हो गई तो बाकी में अगर गलती भी होगी तो इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन वहाँ पर नहीं करना। जी बिलाल, दे दे माइक सीधा से। गोलता। गोलता पे वक्फ नहीं करना, क्या कर रहे हैं जी? वापस दे दे माइक आयत के अलावा लाम लिखा होता ना। जी। आयत के अलावा कहीं पर लिखा हुआ है बीच में लाम आने होता है नो नहीं, तो यहाँ पर रुकना नहीं है जी। कॉल्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। चले भाई, कॉल मौजूद है भाई, कॉल्स देनी है जी। मेरा नाम है अहमद, मैं जुडो से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको अपना मध्यम से सुनाऊंगा। ठीक मुझे है। अपने सारी दुनिया दी लोलो दी सलाम दी तौफीक इंशाअल्लाह ज़वज़ल। क्या जज़ाकल्लाह बात है, खैरा। आमीन। भाई ये इस्लाम है या इस्लाह है यहाँ पर? तो सब बता दें फिर, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जबरदस्त, माशा अल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। वाह भाई वाह, कितने साल की हूँ? देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। इतने लाकर दिला में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। चलो भाई, ये फिर शेर पढ़ें मिल के आदिल भाई के साथ, हैं झूम के। चले भाई। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने
मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, एक शेर है ज़हन में। चले कोई बात नहीं, आगे चले भाई। एक सेगमेंट शामिल करते हैं, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है इबादत पर मिला सवाब, और उसके लिए हम चलेंगे यहाँ। ये देखें भाई, बोर्ड आ गया और बोर्ड पे लिखा हुआ है इबादत पर मिला सवाब। अब यहाँ पर जब आप आते जाएंगे, विंडो खुलती जाएंगी, उसके अंदर कोई ना कोई गिनती लिखी हुई होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। और जो गिनती आएगी उससे मुताल्लिक आपने कोई इबादत बतानी होगी कि हम ऐसी इबादत करें। तो अगर 1 लिखा है तो हमें 1 जन्नत में महल मिलेगा या ताज पहनाया जाएगा। तो ऐसी आपने कोई बात बतानी होगी। ठीक है भाई, तो आने के लिए तैयार हैं? टीम में से कौन आ रहे हैं? आप आएंगे, और ये बच्चे नहीं आएंगे, नए नए बच्चे जो हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा, यूं हो गए। आएंगे ये, वो भी तो नए नए हैं। हाँ भाई, माइक दे जरा उन्हें। क्या नाम है इनका? ले लो भाई बच्चे, सीधे हाथ कौन सा है? हाँ, क्या नाम है? अम्माद रजा। जोर से। अम्माद रजा। अब्बू का नाम? आरिफ। दादा का नाम? हाँ, दादा का नाम? किसका? दादा 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 होते ना? दादा। नाना? पर नाना? कुछ नहीं पता? कहाँ रहते हैं? गुरु मंदिर। क्या करते हैं? इबादत। हैं? क्या करते हैं? हिफ्स। आप हिफ्स कर रहे हैं? जी। पहले आपने कहा इबादत कर रहे हैं, फिर कह रहे हिफ्स कर रहे हैं। है, मैं को भाई ये रात भर नमाज पढ़ते रहते हैं, दिन भर भी कुछ ना कुछ, माशाअल्लाह। तो हिफ्स करना भी तो एक इबादत है ना, अच्छी अच्छी नियतों के साथ हिफ्स करेंगे, माशाअल्लाह। तो कितने बार हिफ्स हो गए? इधर हमें नहीं देख रहा है, कुछ डर लग रहा है हमसे। इधर तो देख ले, अपने आप को देख के। उधर कौन दिख रहा है सामने? कौन है वहाँ पे? वो तो मैं हूँ जी। आप कहाँ हैं? अभी फिर मैं था। अच्छा, आप आ गए, तो अभी मुझे देखना है ना आपने, मुझे देख के ही नहीं बात कर रहे आप जी। तो कितने बार हिफ्स हो गए? वो बताएंगे क्या? आपने हिफ्स किए, किसी और ने हिफ्स किए? जी, मैं पड़ गया भाई। कार साहब इनने पीछे से बोल दिया हिफ्स कर रहे हैं, मैं तो नातारा कर लूँ। चलो भाई, इनने क्यों बोल दिया भाई? तो इनने कुछ भी बोलेंगे आप ले लेंगे भाई, ये तो गलत बात है ना यार। माइक दे। अच्छा भाई, उनकी वजाहत भी ले लें। कोई बोलेगा भाई ये गलत बात क्यों पढ़ा दी तुमने जी। मैंने बोला अगर हिफ्स कर रहे हो तो हिफ्स का बोल दो, नाजरा पढ़ लो तो नाजरा बोल दो। इन्होंने हिफ्स बोल दिया। अच्छा, वो कह रहे थे अगर आप हिफ्स कर रहे हैं तो हिफ्स का बोल दें, नाजरा पढ़ रहे तो नाजरा पढ़ रहे, ये बता दें। उन्होंने ये थोड़ी बोला था हिफ्स कर रहे। ठीक है, आपने आधी बात सुनी और वो बेचारे शर्मिंदा हो गए कि मैंने गलत बात बताई है। भाई वापस दे दें माइक उन्हें। सीधा हाथ से लेना है मेरे बच्चे, सीधा हाथ तो पता है ना आपको कौन सा है, कौन सा है? ठीक है, तो अभी उन्होंने आपको नहीं बोला था हिफ्स करने का, बोलना है आपने। चले भाई, तो इनसे तो हो गई हमारी बहुत सारी बातें। अब यहाँ आ कौन रहा ये बताएं। आ जाए ना, फिर ये विंडो खोलने के लिए आ जाए नाजरा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। चले भाई, ये खोलनी है एक आपने, कोई सी भी खोल दे पकड़ के। हाँ, क्या बात है। हाँ, क्या आ गया लिखा हुआ? पूरा खोल लें। 1000। माइक करीब करें, 1000। अभी यूं घूम जाएं। हाँ, अभी उधर हो जाएं थोड़ा सा। क्या है ये? 1000। ये कैसा 1000 है? दोबारा से देखें भाई, हैं? और से करीब आ जाएं, इधर चले हैं। हाँ, 100। अभी 100 हो गया, वापिस घूम जाए। ठीक है भाई, 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। और 1000 में 3। तो ये 100 है ना। चले भाई, अब 100 आ गया। अब आपने कोई ऐसा काम करना है कि जो है वो, या यूँ बता दें, चले आपसे कर लेते हैं कि अगर हम 100 दफ़ा वो काम करें तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा सवाब मिले। हमें क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाए। शुरू में बताया था, दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाए कि निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। कौन कौन पहुंच गया? ईद दिखे बच्चे पहुंच गए। शुरू में बताया था मैंने, जो एक बार दुरूद पढ़ता है पर
जो एक बार दुरूद पढ़ता है उस पे लाखों का तो 10 रहमतें नाजिल होती हैं। उस पे 10 रहमतें और जो 10 नाजिल बार होती हैं। पढ़ता है उस बार उस पे 100 रहमतें पीछे से आवाज़ नाजिल नहीं तो होती भाई फिर वो बोलेंगे मैं पीछे से बता दिया उन्होंने। ठीक है, उस पर 100 रहमतें नाजिल होती हैं। और जो 100 बार पढ़ता है हैं। जो 100 बार हाँ, पढ़ता है उसका क्या होता है? 100 आया ना आपने? जो हाँ ठीक है। जो 100 बार पढ़ता है उस पे हाँ, दोनों आंखों के दरमियान दोनों आँखों के दरमियान क्या लिखा जाता है? हाँ, जल्दी से। कहा जाता है कि ये बंदा ये बंदा निफाक और निफाक और जहन्नम की आग से जहन्नम की आग से क्या है? कुछ तो आप भी बताएं ना। आज़ाद है आज़ाद है और इसे क़यामत के दिन और इसे क़यामत के दिन कहाँ रखा जाएगा? शहीदों के साथ। शहीदों के साथ। अब कह दें आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त तो है नहीं। मैंने इसलिए तो कहा आपका जवाब यानी मेरा जवाब दुरुस्त है। आपने थोड़ी दिया, मैंने दिया है। आपका जवाब दुरुस्त है। और आपका जवाब क्या है? मेरा जवाब हाँ, हमारे प्यारे बच्चे सच्चे आदमी हैं, बिल्कुल सच सच बोलते हैं। मतलब दुरुस्त है ही नहीं मैं कैसे बोल दूँ? आपका तो गलत हो गया ना। जी। हाँ, तो मेरा सही हो गया। हम आपको पॉइंट दे दें, लेकिन दे दें? चले भाई, आपने इतनी अच्छी अच्छी हमसे बातें की, हम आपको पॉइंट दे देते हैं। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपको बोनस पॉइंट है। ठीक है भाई, चले अब आइंदा नहीं बोल देगा किसी का सुन के कुछ। अपनी जगह पे जा सकते हैं आप। जी भाई, टीम बी कोई आ रहे हैं आप में से? अब जो पहली दफ़ा आए हैं आप तो नहीं दूसरी दफ़ा आए तो दूसरी दफ़ा वाले आ जाए ना, बाकी तो ज़्यादा आ चुके हैं ना। माइक सीधे हाथ से लेना है, ये तो याद रखना था आपने। आप जल्दी से बता दें, कोई विंडो खोल दें। जी, अब घूम जाएं। क्या आया है? लिखा हुआ क्या है? 10। उधर देख, आप जल्दी से बता दें 10 क्या करें हम, जो हमें 10 नेकियां मिल जाएं। 10 नेकियों का सवाब चाहिए हमें, जल्दी से बताएं। नाम क्या आपका? मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस। आप क्या करते हैं? हिफ्स कर रहा था, नाज़रा कर रहा। हिफ्स कर रहे थे फिर नाजरा कर रहे हैं, ये क्या हो गया? मदरसा चेंज कर लिया तो हिफ्स करते करते नाजरा शुरू हो गया। चले खैर है, अल्लाह आपको सलामत रखे, दोनों में कामयाबी अता फरमाए। नाजरा भी अच्छा पढ़े, हिफ्स भी अच्छा पढ़े। एक नेकी करने पर 10 तो हिल क्यों रहे हैं इतना? सीधे खड़े हो जाए। एक नेकी करेंगे तो 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। ठीक है भाई, एक नेकी करेंगे तो 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। और कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े तो कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। और एक बार दूध पढ़े तो कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? इतनी सारी 10 आ गई बस। अब हमने आपसे यही पूछना था, अपनी जगह पे आप जा सकते हैं माशाल्लाह। तो टीम बी को भी पॉइंट मिल गया है। चले भाई, कुछ और कॉल्स भी आ गई हैं, कुछ कॉल्स वाले शामिल कर लें या मुकाबला ही जारी रखे? आ जाए भाई, आप इनको बुलाते ना, ये भी तो है ना फर्स्ट टाइम वाले। क्या नाम है? मोहम्मद हाशिर अब्बासी। मोहम्मद हाशिर अब्बासी, यही नाम है? आ जाए फिर। कौन सी विंडो खोलेंगे? कोई सी भी खोल लें, कुछ ना कुछ नंबर आएगा और उससे कुछ ना कुछ आपने बताना होगा। क्या आ गया है? यहाँ आ जाए, नंबर घूम जाओ उधर। वो उधर देखें, वो कौन दिख रहा है? कौन है वहाँ पे? माइक में बताए ना। हम हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या आ गया? एक। अब एक से मुतालिक बता दें जल्दी से। कोई ताज पहनना है हमें, एक ताज किसको पहनाया जाएगा? जो कुरान सीखे और सिखाए उसके माँ बाप को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज़्यादा होगी। बात है भाई, जिसने कुरान पढ़ा और सीखा और उस पर अमल किया। 3 काम, कुरान पढ़ा, उसे सीखा और उस पर अमल किया तो उसके वालिदैन को क़यामत के दिन नूर का एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक सूरज की तरह होगी। सुभान अल्लाह। तो वालिदैन बड़े मुबारक हैं जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। कुरान पढ़ रहे हैं ना, अच्छी बात है, इस भी कर लीजिएगा फिर। ठीक है, तो आपके वालिदैन को इंशाअल्लाह ताज पहनाया जाएगा। ज़बरदस्त जी, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। जी भाई, आप यहाँ से कौन आ रहे हैं? आप आएंगे? नहीं, हम आपको नहीं बुलाएंगे भाई, आपको बुला लेंगे। ठीक है भाई, आ जाए जल्दी से आ जाए। एक ही विंडो रह गई है आपके लिए। 2। चले भाई, जल्दी से बताएं।
कुछ दो से मुताल्लिक कोई अच्छी सी बात। जी, जो दो हरम मदीने पाक दो हरम कौन से? मक्के और मक्का मदीना में हम्म, इंतकाल हुआ उसका, मक्का मदीना में दोनों में इंतकाल हुआ। किसी एक में इंतकाल हाँ, हुआ दोनों तो में एक वक्त कैसे होगा? वो क़यामत के दिन हाँ, किसमें उठाया जाएगा? अमन वालों में उठाया जाएगा। अमन किसमें वालों। में उठाया जाएगा? अमन वालों अमन वालों में उठाया जाएगा। तो मक्के में मरे या मदीने में मरे, दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक हमें मक्के या मदीने में मौत अता फरमाए। मदीने में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनहरी जालियों के सामने शहादत की मौत अता फरमाए, तो इंशाअल्लाह अमन वालों में उठेंगे। और आपका जवाब दुरुस्त है। जवाब इनका माशाअल्लाह, खुशी खुशी अपनी जगह पर आप जा सकते हैं। जी भाई, अब हमारे प्रोग्राम का टाइम भी इख्तिताम पर है। चले भाई कुछ नारे लगाएं। जी, चले भाई नारे लगाते हैं। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हाँ, दावत इस्लामी जिंदाबाद। और दावत इस्लामी क्यों जिंदाबाद? कि उसने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। और वो बातें क्या हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, शाहे हर दो सरा, सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया, सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया, सबसे आखिरी नबी, है शफी उल वरा, सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा, सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा, सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रजा, सबसे आखिरी नबी, और नारा है अत्तार का। सबसे आखिरी नबी। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर आएंगे। आपने भी किड्स मदनी चैनल देखना है। अभी भी और बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं और फिर जो है वो हम भी आएंगे इंशाअल्लाह कल। और आज आपसे सवाल हुआ था, मौज़िन रसूल किनको कहा जाता है? ये बताया नहीं किसी ने भाई, किनको कहा जाता है? माइक में हज़रते बिलाल। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मौज़िन रसूल कहा जाता है। चले भाई, सवाल का जवाब भी देना होता है आपने। इंशाअल्लाह कल भी आएंगे। नारा लगाना है दावत इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, बच्चों का मदनी चैनल।